हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में हमारे परिवार की ओर से और द वे ऑफ लाइफ चर्च की ओर से आप सबको प्यार भरी जय मसीह की मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से जिसने मुझे अवसर दिया, ये बहुमूल्य टाइम उसने हमें दिया। एक बार फिर से मैं खुदा के अनुग्रह के सदका आप सबके बीच में ऑनलाइन होके इस फोन माध्यम के राही परमेश्वर के वचन को बांटने पाऊं। मैं धन्यवाद करता हूं उस खुदावंद खुदा का कि एक बार फिर से उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसके वचन को आज के दिन में, जैसे कि आज हर दास, हर एक परमेश्वर के दासी लोग, जितने परमेश्वर के जन है, आज एतवार के दिन में परमेश्वर के लोगों को, अपनी कलीसिया को ऑनलाइन होके परमेश्वर के वचन में से क्या सुना रहे हैं। मैं भी खुदा का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे भी ये मौका दिया कि मैं भी अपनी कलीसिया को और जितने लोग देखेंगे आज के दिन को, उन सबको वचनों के जरिए जो परमेश्वर का जीवित और सच्चा और जिंदा कलाम है, उन सब से मैं परमेश्वर के वचन से क्या बांटने पाऊंगा। आइए आज के मनन के लिए हम देखेंगे कुछ उसका 6 अध्याय उसकी 2 अध्याय, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 2 वर्सेस 6 to 8, निर्गमन चैप्टर 6 वर्स 2 to 8। जब उसने उसਨੂੰ खोਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ उसका 6 अध्याय उसकी 2 अध्याय। फिर परमेश्वर ने मूसा ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ और ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ मैं यहोवा ਹਾਂ, मैं अब्राहम इसहाक और याकूब ਨੂੰ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ मैं अपने यहोवा ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। मैं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਾਫਰੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਗਾਰ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ और मैं अपनी बात लंबी करके ਵੱਡੇ ਨਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਗਾਰ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੀ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਇਸਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मिरास ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ। मैं यहोवा हाँ। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद खुदा प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए प्रभु जी जो जीवित और सत्य है। खुदा प्रभु धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए प्रभु जी। खुदा जब मैं इन वचनों के बीच में से प्रभु जी आपके लोगों के साथ बातचीत करूं खुदा, होने पाए आपका पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे, आपका पवित्र आत्मा मेरी राखी करे, मार्गदर्शन करे प्रभु जी, आपके जुबान पर मेरा राखा बैठने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं जितने लोग सुने प्रभु, आप ही को आशीष देना और बरकत देना प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज के मनन के लिए हमने पढ़ा निर्गमन उसका 6 अध्याय उसकी 2 से 8 आयत के बीच में हमने पढ़ा, और इसके बिहार पर जो, इसके आधार पर जो मेरा आज का टॉपिक है वो है परमेश्वर हमारा छुटकारा। गॉड इज आवर रिडीमर। परमेश्वर हमारा छुटकारा। परमेश्वर क्या हमारा छुटकारा है, वो हमें छुड़ाने वाला है, वो हमें हर एक तरीके से, हर एक पाप से, हर एक बोझों से, हर एक बंधनों से और हर एक चीजों से क्या वो छुड़ाता है। और जो मेरा आज का टॉपिक है वो गॉड इज आवर रिडीमर। परमेश्वर हमारा छुटकारा है। जो रिडीमर वर्ड, जो छुटकारा वर्ड है, जो छुटकारा शब्द है, इसका अब्रानी शब्द है गाद, जिसका मतलब है डिलीवर, छुटकारा, छुड़ाना, डिलीवर, रेस्क्यूअर, सेवियर। जिसका अब्रानी शब्द है वो है गाद, जिसका मतलब है छुटकारा, इंग्लिश में डिलीवर, रेस्क्यूअर, सेवियर। और आज जैसे खुदा के वचन दे विचों देखांगे, आज हम खुदा के वचन में से देखेंगे वो परमेश्वर हमें कैसे छुटकारा देता है, तो परमेश्वर ने हमें कैसे आजाद किया, कैसे उसने हमें क्या छुटकारा दिया हुआ, क्योंकि वही हमारा छुटकारा देने वाला क्या परमेश्वर है। यदि हम बाइबल में से देखते हैं, किसी भी बाइबल पढ़ने वाले से पूछेंगे कि परमेश्वर ने हमें कैसे छुटकारा दिया है, तो सबसे पहले क्या बोलेगा कि पुराने नियम में परमेश्वर ने
इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से क्या छुटकारा दिया। ये सत्य है। परमेश्वर ने अपने फजल के अनुसार, अपने अनुग्रह के नाल उसने मिस्री कौम को, मिस्री की कौम से इस्राएली लोगों को, जो परमेश्वर के लोग थे, इस्राएली कौम, उनको क्या छुटकारा दिया। और यदि हम पूछेंगे नए नियम से, और वो जरूर कहेंगे और इस बात को कहेंगे कि परमेश्वर ने मुझे और आपको उस यीशु मसीह को बेचकर इस दुनिया में छुटकारा दिया हुआ है। ये सत्य है। और आइए आज के मनन के लिए हम देखेंगे, जैसे हमने पढ़ा निर्गमन उसका 6 अध्याय, उसकी 2 से 8 आयत में हमने देखा। और जो आज का पहला बिंदु है, गॉड इज अवर रिडीमर कैंडल, इसके बीच में जो मेरा आज का पहला बिंदु है वो द स्लेवरी वी वर इन, वो गुलामी जिसके बीच में थे हम, वो गुलामी जिसके बीच में थे हम जब पढ़ते हैं उसका 2 से, और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूं। यहां पर हम क्या इस्राएल की स्टोरी को क्या पाते हैं, यहां हम इस्राएल कौम के बारे में क्या पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएल कौम को क्या गुलामी से क्या छुटकारा दिया, कैसे परमेश्वर ने इस्राएल कौम की दुहाई को सुना, कैसे परमेश्वर ने अपने दास मूसा को मिस्र के बीच में क्या भेजा, उन मिस्रियों के बीच में भेजा कि तू जा, उनको जाकर ऐसा ऐसा कह कि मैं छुटकारा देने वाला परमेश्वर, क्योंकि मैं छुटकारा देने वाला खुदा हूं और मैं अपने लोगों को छुटकारा देने जा रहा हूं। इनको छोड़ दे कि ये लोग मेरी जाके महिमा और उपासना करें, क्योंकि इस दुनिया में मेरे अलावा कोई छुटकारा नहीं दे सकता। और हम पढ़ते हैं, इस्राएलियों के बारे में पढ़ते हैं, और परमेश्वर क्या मूसा को उस जगह में क्या भेजता है, परमेश्वर मूसा के साथ बातचीत करता है। 3 अध्याय में यदि हम पढ़ के देखते हैं, और वहां पर मूसा को परमेश्वर कहता है कि तू जा, मिस्री राजा को जाके कह कि ये मेरी कौम है, मैं यहोवा परमेश्वर इस कौम को छुटकारा देना चाहता हूं, मैं इसको गुलामी से छुड़ा लूंगा, क्योंकि मैं छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं। और वहां पर मूसा क्या कहता है, वो कहता है परमेश्वर मैं तो अच्छा बोलता भी नहीं हूं। एक तरह के परमेश्वर के लिए इंकरेजमेंट क्या लेके आता है, मगर मूसा कहता है परमेश्वर मैं तो अच्छा बोलता भी नहीं, मैं तो बड़ बोलता हूं परमेश्वर, मैं तो अच्छा उस राजा के सामने जाके उससे स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं अच्छा उससे बातचीत नहीं कर सकता। मगर परमेश्वर उसको एक बात कहता है, आदमी के मुंह को किसने बनाया, आदमी के मुंह को किसने रचा, वो परमेश्वर है जिसने हमें रचा, वो छुटकारा देने वाला खुदा है जिसने आदमी के मुंह को क्या रचा। और वो परमेश्वर की बात मानता है और वो मिस्र में जाता है और मिस्री राजा को जाके सब बातें क्या कहता है कि इस्राएल का परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग छुड़ाए जाएं, वो अब गुलाम ना रहें। परमेश्वर ने छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना विनती को सुन लिया है। परमेश्वर अपने लोगों को अब गुलाम नहीं रहने देगा, वो अपने लोगों को छुटकारा देगा। और वहां ये सब बातें क्या जाकर मूसा उस राजा से क्या कहता है, और वो राजा भी उन लोगों को जाने के लिए मना कर देता है, वो कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। परमेश्वर बहुत बड़े वहां पे चमत्कार भी करता है, बहुत सारी बीमारियां भी लेके आता है, फिर भी वो राजा का मन कठोर 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 क्या हो ही जाता है। मगर आखिरकार परमेश्वर अपने लोगों को वहां से छुटकारा क्या दे देता है। परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है, परमेश्वर हर एक रीति से बड़े बड़े काम क्या करता है। वो अपने लोगों को मिस्र से छुड़ा के लेके क्या आ जाता है, मगर फिर भी लोग क्या परमेश्वर पर बुड़बुड़ाते हैं। फिर भी एक तरफ वो प्रार्थना करे से कि परमेश्वर हमें इस गुलामी से छुड़ा कि हम तेरी आराधना करें, मगर दूसरी तरफ जब हम इसके जाते हैं, वही लोग जो लोग कहते थे, जो दुहाई देते थे परमेश्वर हमें छुड़ा, वही लोग उजाड़ में जाके क्या मूसा के विरुद्ध क्या बुड़बुड़ाते हैं, ग्रम्बलिंग करते हैं, मर्मरिंग करते हैं कि क्या वहां पर हमें अच्छा नहीं मिलता था, क्या वहां कब्रें कम थी जो तो हमें मरने के लिए उजाड़ में ले आया। ये सब बातचीत क्या वो लोग मूसा को और परमेश्वर के विरुद्ध क्या बुड़बुड़ाते हैं। और जो आज का मेरा पहला टॉपिक है वो यही है, द स्लेवरी वी वर इन, वो गुलामी जिसमें क्या हम भी हैं। आज हो सकता हम भी उस इस्राएल कौम की तरह आज हम भी किसी के गुलाम तो नहीं है, मगर हो सकता आज हम क्या पाप के गुलाम हो सकते हैं।
आज हम पाप में क्या फंसे हो सकते हैं? यदि हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 34 आयत में पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 8 वर्स 34। यीशु ने उन्हें उत्तर दिता, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच-सच आखदा हां कि हरेक जो पाप करता है सो हाँ, यहाँ पाप का पर यीशु गुलाम मसीह है। उनको कहता है कि हर एक जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, वो पाप का दास है। आज हो सकता हम भी ऐसे कहीं पापों में क्या फंसे हों, आज हो सकता हम भी पाप की गुलामी में हों, हो सकता इस्राएल कौम की तरह हम किसी के गुलाम ना हो, किसी राजा या किसी देश की गुलाम ना हो, मगर हो सकता आज हम अपनी जिंदगी में, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी तरह से पाप के क्या गुलाम हो। जो हमारी आदतें हैं, हो सकता है हम हैबिचुअल सिन के में फंसे हो, हमारी आदतों की वजह से हम उस पाप को करते रहते हैं, हम उन आदतों में क्या फंसे हुए हैं। ये भी क्या एक गुलामी को क्या दर्शाती है। ये हमारे पाप जिसमें हम फंसे हुए हैं, ये सब भी क्या एक गुलामी को क्या दर्शाते हैं। जैसे इस्राएल कौम वहां पर गुलाम थी, आज हम भी अपने जीवनों में पाप के क्या गुलाम हुए पड़े हैं। आज हम लोग भी परमेश्वर के वचन को भी जानते हैं, मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, मगर फिर भी किसी रीति से हम पाप में क्या बढ़ते जा रहे हैं, किसी रीति से हम पाप पे पाप करते जा रहे हैं। और हम उस पाप से बाहर आने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर हम उस पाप में इतना फंस चुके हैं, उस पाप ने क्या हमें अपने गुलाम कर लिया है। उस पाप से हम बाहर तो होना चाहते हैं, मगर उस पाप ने हमें गुलाम कर लिया, उस पाप की स्लेव में हम फंस चुके हैं, उस पाप के गुलाम हम बन चुके हैं। हम बाहर तो आना चाहते हैं, मगर चाह कर भी बाहर नहीं आ रहे। मेरे जीजों, अगर यदि आज हम परमेश्वर को दुहाई दें, रो रो कर प्रार्थना करें। एक बार मैं किसी से फोन पर बातचीत कर रहा था मेरे दोस्त के साथ, और उसका मुझे मैसेज आया, मुझे फोन आया, उस प्रकार से कह रहा था कि मैं प्रार्थना भी करता हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर भी देता है, हर चीज परमेश्वर मेरे साथ कर रहा है, मगर मैं ऐसे किसी पाप में फंसा हुआ जिससे मैं चाहता हूं, इतनी प्रार्थना भी करता हूं कि मैं उससे बाहर आ जाऊं, मगर फिर भी चाह कर उस पाप से बाहर नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि उस पाप ने हमें क्या गुलाम कर लिया है। उस पाप में इतना फंस चुके हैं, इतना उस पाप में फंस चुके हैं कि उस पाप ने हमारे ऊपर ओवरकम क्या कर लिया, हमारे को अपने पाप में क्या गुलाम कर लिया है। यदि आज हम भी ऐसी चीजों में हैं, तो यीशु कहता है कि जो लोग पाप करते हैं वो पाप के क्या दास हैं। यदि आज हम उस पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है, जैसे उस इस्राएल कौम ने परमेश्वर के सामने दुहाई दी, परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार किया, परमेश्वर के सामने रो रो कर प्रार्थना की कि परमेश्वर हमें इस गुलामी से छुड़ा ले, तो परमेश्वर ने अपने काम को क्या किया, चाहे वो फिर जाके परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाना स्टार्ट कर दिए, मगर परमेश्वर ने एक बार अपने काम को क्या वहां पर कर दिया। क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है, वो अपने लोगों को कभी भी गुलाम नहीं रहने देता, उसने हमें आजाद किया हुआ है। पिछले दिनों में हम वचन में सुन रहे थे कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया हुआ है, परमेश्वर ने हमें आजाद किया हुआ कि हम मुड़ के गुलामी के उस जुए के हेठ ना जाएं, हम मुड़ के भी उस गुलामी में ना फंसे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया हुआ। उस यीशु ने अपनी जान इसलिए दी, उसने सारे बोझ सारे पाप अपने ऊपर उस क्रूस पर क्या ले लिए, अपनी जान दे दी मेरे और आपकी खातिर कि हम क्या स्वतंत्र हो जाए, हम पाप की गुलामी में ना फंसे रहे। मेरे जीजो, यदि आज हमारे में, जहां आप में से जितने लोग सुनने, जहां आपने इसके बाद सुनेंगे, अगर यदि आज आप भी ऐसी चीजों के गुलाम हो, तो परमेश्वर का वचन आपको यही कहता है, परमेश्वर का वचन आज आपको यही बताता है, उस परमेश्वर के पास जाकर उससे रो रो कर विनती करिए, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर जैसे तूने इस्राएल कौम को छुड़ाया, खुदा आज तू हमें भी छुड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर हमें छुड़ाने की शक्ति को क्या रखता है, वो परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला क्या खुदा है। क्योंकि हम यदि रोमिया 6 और उसकी 23 में पढ़ते हैं, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की मजदूरी क्या मौत है, पाप की मजदूरी मौत है। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि पाप की मजदूरी मौत है, क्योंकि यदि हम पाप करते रहते हैं तो उसका फिर अंत क्या मौत ही है, उसका अंत मौत है। इसलिए यदि आज हम
पाप से निकलकर उस खुदा पर भरोसा करते हैं, तो वो परमेश्वर हमें अनंत काल का सदा का जीवन देने वाला परमेश्वर। दूसरी बात को हम देखते हैं, द लॉर्ड हू रिडीम्स, वही परमेश्वर जो हमें छुटकारा दे सकता है। आइए हम आप आज के टेक्स्ट पर वापस आएंगे। जो आज का हमारा पैसेज था जिसके ऊपर हम मनन करके उसके ऊपर वापस आएंगे, उसका 2 और 3 आयत में पढ़ते हैं। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उनको प्रकट ना हुआ। 2 और 3 आयत में पढ़ते हैं हम, ही इज द लॉर्ड हू रिवील्स हिज नेम। वो यहाँ पर मूसा को कह रहा है, उसने कहा मूसा से कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। जो दूसरा बिंदु है वो यही है, द लॉर्ड हू रिडीम्स, वो परमेश्वर जो हमें छुटकारा देता है। इसलिए वो यहां पर कह रहा है, उसने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूं। इससे पहले उसने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। इस जगह में वो कह रहा है, साफ साफ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर उससे मूसा से बातचीत कर रहा है। वो कह रहा है, इससे पहले तेरे पर प्रकट होने से पहले मैं इसहाक पर, याकूब पर और अब्राहम पर को दर्शन देता था, मगर उनको सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पे क्या दर्शन देता था। मगर ये पहली बार है मैं तुझे यहोवा परमेश्वर के नाम पर तेरे पर प्रकट हो रहा हूं। इस जगह में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने नाम के निमित्त उस पर प्रकट क्या हो रहा है। वही परमेश्वर जो हमें छुटकारा देने वाला है, वही परमेश्वर जो हमें आजाद करने वाला है, वो परमेश्वर कह रहा है, मैं अपने ही नाम पे तेरे ऊपर क्या प्रगट हो रहा हूं, मैं अपने ही नाम पर तेरे ऊपर रिवील क्या हो रहा हूं। अगर इसकी हम 8 है जो लास्ट में पढ़ते हैं और कहता है मैं तो यहोवा हूं, और लास्ट में हम पढ़ते हैं वो कह रहा है आई एम यहोवा, मैं यहोवा क्या परमेश्वर हूं। मेरे प्रिय जीजो, वो परमेश्वर अपने नाम के ऊपर हमारे ऊपर प्रगट ही नहीं होता, मगर वो परमेश्वर हमारी हर एक दुहाई को क्या सुनता है। वो इसलिए प्रकट हुआ, वो इसलिए अपने नाम के निमित्त मूसा पर प्रकट हुआ कि मैं अपने लोगों को छुटकारा क्या दे सकूं। इसलिए दूसरा पॉइंट यही है कि वो परमेश्वर जो हमें छुटकारा दे सकता है। कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं इस जमीन के ऊपर और इस आसमान के नीचे जिससे हम क्या छुटकारा पा सकें। इसलिए वो कह रहा है कि मैं इससे पहले सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम के ऊपर के अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु आज मैं अपने नाम के ऊपर यहोवा परमेश्वर के नाम के ऊपर तेरे ऊपर क्या प्रकट हो रहा हूं कि मैंने उनकी दुहाई को क्या सुन लिया है। मैंने इस्राएल कौम की जो मेरी चुनी हुई अंश है, जो मेरा चुना हुआ वंश है, मैंने उसकी दुहाई को क्या सुन लिया। मेरे प्यारे अजीजों, वो परमेश्वर अपने नाम के ऊपर हमारे ऊपर अपने नाम को प्रकट नहीं करता, मगर वो प्रकट होके अपने लोगों की प्रार्थना को भी सुनता, वो अपने लोगों के रोने को सुनता है। यदि हम 4 और 5 आयत में पढ़ते हैं, इस प्रकार से कह रहा है, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूंगा, और इस्राएल जिन्हें मिस्री लोग दास्तान में रखते हैं उनका कराना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। यहाँ पर हम 4 चीजें क्या हमें याद रखने की जरूरत है। रिमेंबर 4 थिंग्स गॉड हर्ड, परमेश्वर सुनता है। तो परमेश्वर सुनने वाला क्या खुदा है। उनकी दुहाई सुन के, इस्राएल लोगों की दुहाई को सुन के परमेश्वर का वचन मूसा के पास क्या आया, और परमेश्वर का वचन जब मूसा के पास आया तो परमेश्वर अपने नाम के निमित्त क्या उस पर क्या प्रकट हुआ। और दूसरी बात, वो परमेश्वर हमें क्या याद रखता है। गॉड रिमेंबर, वो परमेश्वर हमें याद रखता है। वो परमेश्वर कभी हमें क्या भूलता नहीं है। वो परमेश्वर कभी भी हमें भूलने वाला खुदा नहीं है। वो गुलामी में थे, वे लोग गुलाम थे, मिस्रियों के गुलाम थे, मगर परमेश्वर उनको भूला नहीं। तो परमेश्वर उनको हमेशा याद रखा और परमेश्वर ने उनको क्या छुड़ाया। और तीसरी बात, गॉड सॉ, परमेश्वर हर कुछ क्या देखता है। परमेश्वर हर एक चीज को क्या देखता है। और चौथी बात, गॉड न्यू, वो परमेश्वर हर एक बात को क्या जानता है। परमेश्वर हर एक बात को क्या जानने वाला खुदा है।
इफ यू हैव बीन क्राइंग, अगर आज मेरे अजीजों, आज हम लोग भी परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहे हैं, अगर आज भी हम पाप में फंसे हुए हैं, पाप के गुलाम हैं, पाप के बोझ के हेठा अगर आज हम भी फंसे हुए हैं, वो परमेश्वर हमें 4 चीजों से क्या बताता है कि वो परमेश्वर हमारी सुनता है, वो परमेश्वर हमें हमेशा याद रखता है, और तीसरी बात, वो परमेश्वर हमेशा क्या हमें देखता है। इसलिए न्यायों में कहता है परमेश्वर की आंखें धरती ऊपर क्या लगी हुई है कि वो भले और बुरे की क्या को जान सकें। परमेश्वर की आंखें पूरी धरती की ओर क्या लगी हुई है, वो परमेश्वर क्या हमारा ध्यान करता है, एंड गॉड न्यू, वो परमेश्वर क्या हमें जानता है। अगर आज हम भी पाप के बंधनों में, पाप के बोझों में क्या फंसे हुए हैं, तो आज हमें परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे अंग संग हूं। जैसे मैंने इस्राएल कौम की दुहाई को सुना, जैसे मैंने उनका इंतजाम किया, जैसे मैंने उनके लिए परमेश्वर के दास को इस्तेमाल किया और उसके सदका आप लोगों को उनकी गुलामी से क्या छुड़ाकर बाहर ले आया, वो आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी सुन के हमें पाप से आजाद करेगा, हमें हर एक डर से आजाद करेगा। फिर हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी केयर करता है, वो परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वो परमेश्वर को हमारी क्या चिंता है। हमें डरने की जरूरत नहीं, वो परमेश्वर को हमारी चिंता। हम पढ़ेंगे पहला पत्र उसका 5 अध्याय उसकी 7 आयत यदि हम पढ़ते हैं, पहला पत्र उसका 5 अध्याय। अते अपनी सारी चिंता उस उत्ते छड्डो, और अपनी सारी चिंता उसके ऊपर क्या डाल दो, क्यों जो उन ਤੁਹਾਡਾ फिक्र है, क्योंकि उससे आपका क्या फिक्र है। मेरे अजीजों, आज अगर हम किसी भी चिंता में क्यों ना हो, किसी भी चिंता में क्यों ना हो, इस चलते लॉकडाउन के समय में अगर आज आपको चिंता है कि हम कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, हमारा तो हर एक चीज बर्बाद हो गया, हमारा बिजनेस था वो डूब गया बंद की वजह से। मेरे अजीजों, यदि आज इस वचन के ऊपर आज आप विश्वास करते हो, वो कहता है कि सारी चिंता, हर एक बाहर को, हर एक बर्डन को, हर एक पाप के बर्डन को, हर एक उस गुलामी में जो आप फंसे हो, उसको मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मुझे आपकी क्या चिंता है। वो परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला क्या खुदा है, वो परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला खुदा है। जब हम देखते हैं तो इस्राएल कौम भी क्या परमेश्वर के सामने चिल्ला रही थी, परमेश्वर के सामने रो रही थी, परमेश्वर हमें छुड़ा ले, इस मिस्री कौम से हमें छुड़ा ले, क्योंकि हम पाप के क्या गुलाम हैं, यहाँ पर हम फंसे हुए हैं, परमेश्वर हमें छुड़ा। हो सकता वो परमेश्वर के सामने चिल्ला रहे थे, परमेश्वर के सामने रो रो के अर्जी कर रहे थे, हो सकता उनको कोई भी फील नहीं हो रहा होगा कि परमेश्वर हमारी सुन रहा है, वो हर एक चीज को भूल चुके होंगे, उनके माइंड में ऐसा फील हो रहा होगा कि परमेश्वर तो हमारी अभी सुनता नहीं है। They didn't feel like God heard them. They didn't believe that God heard them. वो इस बात पर भी विश्वास नहीं कर रहे होंगे, हो सकता कि परमेश्वर हमारी सुन रहा है, परमेश्वर हमारी सुन रहा है, क्योंकि यदि हम 6 और उसका 9 आयत में पढ़ के देखते हैं, और ये बातें मूसा ने इस्राएल को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दास्तव की कुरता के कारण उसकी ना सुनी। और इसकी 6 की 9 आयत में पढ़ के देखते हैं हम लोग कि जब परमेश्वर के दास मूसा ने उनको ये बातें सब जाके सुनाई, तो उन्होंने उदासी के कारण उसका सब क्या इनकार कर दिया। हम इसको पंजाबी में पढ़ेंगे 6 का 9। उपरंत मूसा ने इस्राएलियों नाल एवें ही गल कीती, पर उन्होंने आत्मा दे दुख और गुलामी दी कड़ाई के कारण मूसा दी ना सुनी। हाँ, उन्होंने मूसा की क्या ना सुनी। मूसा उनसे कह रहा है, छुटकारे के बारे में उनको बोल रहा है, मगर उन्होंने उस बात का क्या रिजेक्ट कर दिया। आज हो सकता हम भी परमेश्वर के सामने बहुत दिनों से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मगर परमेश्वर हमें उत्तर नहीं दे रहा, जिसकी वजह से कैसे हम भी बहुत बार सोचते हैं परमेश्वर मेरी तो सुनता ही नहीं, परमेश्वर मेरी तो सुनता ही नहीं, मैं दुख में फंसा हुआ हूं, मुझे इस चीज की जरूरत है, परमेश्वर तू तो मेरी सुनता ही नहीं, पता नहीं कहां है तू। दूसरों की तू तो उसी टाइम सुन लेता है, दूसरे तुझे उसी टाइम पुकारते तो तू सुन लेता है। मेरे प्रिय अजीजों, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर अपने वायदों का पक्का है,
उसने इस्राएल कौम की सुनी, उसने उसको चुराया। वो परमेश्वर आज आपकी और मेरी भी सुनने वाला परमेश्वर है, मगर वो परमेश्वर उसका तद आंसर देता है जब हम उस पर प्रॉपर विश्वास करते हैं, प्रॉपर उस पर बिलीव करते हैं, और वो समय से अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। क्योंकि जबूर 121 उसकी 4 और 3 आयत में हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर कभी भी उंगलाता नहीं, कभी वो परमेश्वर सुनता नहीं। और हम आगे भी पढ़ते हैं और भी वचन में पढ़ते हैं, अभी भी सुना कि उसके कान बारी नहीं कि अपने लोगों की प्रार्थना को ना सुने, क्योंकि वो परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना को सुनने वाला क्या खुदा है, मगर उस समय से अपने लोगों की प्रार्थना का उत्तर देता है। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हो, अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हो, रो रो कर विनती कर रहे हो, मेरे चीजों में कहना चाहता हूं, निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आशा है, वो निराश करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो अपने लोगों की एक आशा है, वो अपने लोगों की होप है। दुख के समय में वो अपने लोगों की आशा है, वो दुख के समय में भी अपने लोगों को निराश करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो अपने लोगों की प्रार्थना को का सुनने वाला खुदा है। अगर यदि आज आप भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हो, तो परमेश्वर उस प्रार्थना का जरूर क्या उत्तर देगा। परमेश्वर अपने समय से उस प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि अपने समय का स्थिर परमेश्वर है। वो अपने समय पर हर एक काम करने की शक्ति को क्या रखता है। अपने समय से वो अपने लोगों की प्रार्थना को क्या सुनता है। और 5 आयत में पढ़ते हैं, अपनी वाचा को क्या स्मरण किया। और इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दास्तव में रखते हैं, उनका कहाना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को उससे स्मरण किया। पंजाबी में पढ़िए। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਗਣਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ जिन्हां ਨੂੰ मैं मिस्री गुलामी ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। हाँ, इस वचन में लिखा हुआ है, मैंने उनका हुंगना भी क्या सुन लिया। हाँ, जिन्हां ਨੂੰ मिस्री गुलामी ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ मैं अपने नेम ਨੂੰ चेते ਕੀਤਾ है। और उसने अपने नेम को, उसने अपनी वाचा को क्या स्मरण किया है। वो परमेश्वर ने उन लोगों के साथ, याकूब, इसहाक, अब्राहम के साथ एक वाचा को बांधा था, प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को उस देश में लेके जाऊंगा, यहाँ दूध और हनी सब कुछ क्या यहाँ होगा, यहाँ रोना नहीं होगा, यहाँ पर कोई मौत नहीं होगी, मैं वो देश आपको क्या दूंगा। और परमेश्वर ने वही वचन को यहाँ पर क्या वो याद कर रहा है। वो कह रहा है, मैं अपनी वाचा को क्या स्मरण कर रहा हूं, मैंने अपने लोगों के हुंगने को क्या सुन लिया है। और यहाँ पर एक थियोलॉजिकल वर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है कवर्नेंट, वाचा। परमेश्वर ने वाचा अब्राहम के साथ बांधी। उसने कहा, मैं आज से तुम्हें बहुत सारी कौमों को क्या पिता बना दूंगा। और उसने वाचा को क्या पूरा किया। आज हम अब्राहम की कौम क्या कहलाते हैं। उसने कहा, तू इतनी तेरी वंश होगा, इतनी तेरी कौम होगी कि तू उनको गिन भी नहीं सकता। परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, उसने अपने वायदे को उसकी जिंदगी में क्या पूरा किया। और इस जगह में हम देखते हैं परमेश्वर वही वाचा को, वही नेम को, वही कवनेंट को इस जगह में स्मरण क्या कर रहा है। वो कह रहा है, उसी नेम को क्या मैं चेते कर रहा हूं। और 6 आयत में हम जब पढ़ते हैं, 6 आयत को पढ़ते हैं, इसलिए इस्राएलियां ਨੂੰ ਆਖ मैं यहोवा हां ਅਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੀ बेकार हेड़ा ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। हाँ, इसलिए कह रहा है कि मैं यहोवा हूं। मूसा को परमेश्वर कह रहा है, तू इस्राएलियों को कह मैं यहोवा हूं और मिस्र देश की गुलामी से मैं आपको क्या निकाल के ले आऊंगा। 6-7 आयत में हम क्या कुछ बातों को पाते हैं, 7 बातों को, 6, 7 और 8 चीज में हम 7 प्रॉमिसेस को, परमेश्वर की 7 उस बातों को क्या पाते हैं जो परमेश्वर ने उनके साथ क्या कही, मूसा के द्वारा उनके साथ क्या उनको बोली। पहली बात हम पाते हैं 6 का कि मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा। पहला वादा, पहले प्रॉमिस, परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं मिस्रियों के बोझों से क्या तुझे और तुझे सारी कौम को क्या निकाल लूंगा। पहला वादा परमेश्वर इस जगह में उनके साथ कर रहा है। पहला वादा अपने लोगों के नाल कर रहा है कि मैं मिस्रियों की गुलामी तो तहानू काट के की ले आवांगा। और दूसरा, उससे तो अगे जब ਅਸੀਂ पढ़ते हैं 6 आयत का तीसरा पाठ कहता है, और उनके दास्तव से मैं तुमको क्या छुड़वाऊंगा। उनके दास्तव से, उनकी गुलामी से,
हर एक बर्डन से मैं तुमको क्या छुड़ाऊंगा। और तीसरी बात, और वो कह रहा है मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। तीसरा प्रॉमिस वो कह रहा है कि मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। और चौथा प्रॉमिस हम पाते हैं 7वीं आयत उसके ए पार्ट में, आई विल टेक यू टू बी माई पीपल। चौथी बात को हम पाते हैं 7वीं आयत में, और वो कह रहा है और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा। चौथा प्रॉमिस और यीशु मसीह प्रभु यीशु उनके साथ क्या कर रहा है, और कह रहा है कि मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा। और 5वां, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और 5वीं बात वो इस जगह में कह रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और 6वां प्रॉमिस 8 आयत के पहले पार्ट में कह रहा है और जिस देश को देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी वो तुझमें क्या दे दूंगा, वो आप लोगों को क्या मैं दे दूंगा। और 7वीं बात वो कह रहा है उसी में मैं तुम्हें पहुंचा कर और तुम्हारा भाग क्या कर तुझे तुम्हारा कर दूंगा, क्योंकि मैं यहोवा हूं। 7 बातों को, 7 वायदों को क्या हम यहाँ पर पाते हैं। 6 आयत 7 और 8 आयत में ये परमेश्वर उनके साथ अपने वायदों को क्या कर रहा है। और वो परमेश्वर वायदों को करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अपने लोगों को वायदों को पूरा भी करता है। और उसने क्या इस वायदे को जो लोगों के साथ किया था उसको पूरा भी किया। उसने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से क्या छुड़ा लिया। उसने कहा मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, आप मेरी आराधना करो क्योंकि मैं तुम्हें छुड़ाने वाला क्या खुदा हूं। और उसने क्या जो वायदा किया था कि मैं अपनी प्रजा को वो देश दूंगा, और उसने वो देश अपने लोगों को क्या दिया। परमेश्वर वायदों को का पक्का खुदा है, अपने लोगों के लिए जो भी प्रॉमिस करता है उनके प्रॉमिसेस को क्या पूरा करता है, क्योंकि वो पूरा करने वाला खुदा है। और तीसरी बात को हम पाते हैं द रिडेम्पशन ही ब्रिंग्स। तीसरी बात को हम पाते हैं वो छुटकारा वो लेके आया, वो खुदा उनके लिए छुटकारा लेके आया, और उसने वो छुटकारे को क्या उनके बीच में क्या पूरा कर दिया। और उसने इस्राएल कौम को, इस्राएलियों को जो उसके खुदा के लोग थे उनको मिस्र से क्या छुड़ा लिया। आइए पढ़ते हैं जब कूच उसका 15 अध्याय उसकी 3 आयत में, निर्गमन उसका 15 अध्याय उसकी 3 आयत में हम पढ़ते हैं यहोवा योद्धा पुरुष है, यहोवा उसका नाम है। फिरौन दे रथ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਉਸਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ इस जगह में पढ़ते हैं द लॉर्ड इज द वॉरियर, द लॉर्ड इज हिज नेम। वही परमेश्वर क्या वॉरियर है, वो अपने लोगों की जंग को क्या लड़ता है, वो अपने लोगों के लिए एक चैंपियन है, वो अपने लोगों के लिए एक छुटकारा है। और उसी ने इस्राएल कौम को क्या छुटकारा दिया, उसी ने इस्राएल कौम को छुटकारा दे दिया। और जो वायदे उसने उनके साथ किए थे वो वायदे उनके जीवन में क्या पूरे कर दिए। मेरे चीजों, अगर आज जो परमेश्वर ने हमारे साथ भी वायदे किए हुए हैं तो परमेश्वर जरूर उन वायदों को क्या पूरा करेगा। वो परमेश्वर हमें पाप की गुलामी से क्या हमें आजाद करेगा। इस दुख के समय में, इस संकट के समय में वो परमेश्वर हमें क्या छुड़ाएगा। और जब नवे नियम में पढ़ के देखते हैं यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया, इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि हम लोग क्या छुटकारे को क्या पाने पाए, हम लोग आजादी को पाने पाए, हम लोग स्वतंत्रता को क्या पाने पाए, पाप की गुलामी से हम क्या आजाद होने पाए, पाप के हेठ जो फंसे हुए उनको वो आजादी देने के लिए आया, उससे हम छुटकारे को क्या पाने पाए। यीशु मसीह इस दुनिया में एक कुछ छुटकारे को क्या लेके आए। आइए हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 10 अध्याय उसकी 45 आयत में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि वो बहुतों के लिए छुटकारा बना। वो अपने आप की क्या खातिरदारी करवाने के लिए नहीं आया, वो छुटकारा लेके सब बहुतों के लिए छुटकारा लेके क्या आया। हम पढ़ते हैं क्योंकि मनुख दा पुत्र भी अपनी टहल कराउण लई नहीं सगों टहल करना ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ। हाँ, वो बहुतियां दा निस्तारा लेके की आया, वो बहुतियां दे लिए छुटकारा लेके आया। वो अपनी खातिरदारी ਲਈ अपनी सेवा कराउण ਲਈ इस दुनिया ਵਿੱਚ नहीं सी आया। जिस तरह परमेश्वर ने मूसा ਨੂੰ इस जगह ਵਿੱਚ भेजा कि वो
अपने मेरे अपने लोगों का छुटकारा क्या कर सके। इस जगह में ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ नए नियम ਵਿੱਚ परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र ਨੂੰ जो उसका ओनली और वन सन ਸੀ, जो उसका एक ही एक पुत्र ਸੀ, उसने ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਸਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ। जब ਅਸੀਂ नवे नियम ਵਿੱਚ रिडीम के बारे पढ़ते हैं, उसका जो कि ग्रीक वर्ड है, जो उसका यूनानी शब्द है वो है एक्सगुरिजो, जिसका मतलब है टू बाय, टू परचेज, किसी चीज ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ। वचन ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। जब ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, जब समा पूरा हो गया, जब उसਨੂੰ पता चल गया कि ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ है, जब समा पूरा आया ਅਤੇ उसने अपने बेटे ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ बन गया। जब हम पढ़ते हैं गलातियंस गलातियां 4 अध्याय उसमें 4 आयत में पढ़ते हैं, गलातियों उसका 4 अध्याय उसमें 4 आयत में जब पढ़ते हैं गलातियां 4 अध्याय उस ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ते हैं कि जब समा पूरा होया और परमेश्वर ने अपने प्रॉमिस को क्या पूरा किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को क्या इस दुनिया में भेजकर तुम्हारे और मेरे लिए जो छुटकारा था वो क्या भेजकर आज हमें क्या छुटकारे को क्या दे दिया। वो परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला खुदा है। आज हम पाप के गुलाम नहीं है। उस दिन में हम वचन को सुन रहे थे, हम स्वतंत्र किए हुए क्या लोग हैं, हम आजाद किए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें आजाद किया है, हम क्या पाप के गुलाम नहीं है। इसलिए मत्ती 11 उसका 28 में इस प्रकार से लिखता है, जितने भी आप बोझ के दबे हुए लोगों, जितने भी बोझ हैं आपके पास, पाप के बोझ है, गुलामी के बोझ है, किसी भी प्रकार का आपके पास बोझ है, उस खुदा ने अपने ऊपर ले लिया। मेरे अजीजों, उस यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर हमें क्या आजाद किया हुआ है। उसने हमें आजाद किया हुआ है, उसने हमें आजाद किया हुआ है कि हम बहुतायत का, भरपूरी का, अनंतता का, हमेशा सुखी जीवन क्या पाने पाए। उसने हमें आजाद किया हुआ है। जैसे पढ़ के देखते हैं पहला पत्र उसका 1 अध्याय उसके 18 आयत में हम पढ़ते हैं। पहला पत्र क्यों जो तुसी जानते हो भाई तुसी जो अपने काज चाल तो जेड़ी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ आई है निस्तारा पाया सो नासवान वस्तां का चांदी सोने नाल नहीं। हमने क्या नस्तारे को क्या पाया हुआ। हमने चांदी और सोने से नस्तारे को क्या नहीं पाया। हमने चांदी और सोने से छुटकारे को नहीं पाया। हमने परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू बहाने से छुटकारे को क्या पाया हुआ है। तो आज हम कैसे कहें कि हम पाप के गुलाम हैं। मेरे अजीजों, आज हम पाप के गुलाम नहीं हैं, हम पाप में फंसे हुए लोग नहीं हैं, हम आजाद किए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें आजाद किया है, उसने हमें स्वतंत्र किया है कि हम अच्छी जिंदगी को क्या जीने पाए। आज जो लोग मसीह पर विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उसको अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया हुआ है, वो लोग आजाद हैं। वो लोगों ने छुटकारे को पाया हुआ है। वो लोग छुटकारे पाए हुए लोग हैं, वो स्वतंत्र किए हुए लोग हैं, वो नस्तारा पाए हुए क्या लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नस्तारा दिया हुआ है। आज हमने 3 बातों को देखा। जो गुलामी में थे उसके परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। द लॉर्ड हु रिडीम्ड, वो छुटकारा देने वाले परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। द रिडेम्पशन ही ब्रिंग, वो छुटकारा जो लेके आया उसी से हमें क्या छुटकारा मिला। मेरे अजीजों, आज वो परमेश्वर हमारा रिडीमर है, वो परमेश्वर हमारा छुटकारा। इस दुख के समय में भी, इस संकट के समय में भी वही परमेश्वर हमारा छुटकारा है। वही परमेश्वर हमें छुटकारा दे सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, इस चल रहे कोरोना वायरस के समय में भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हम छुटकारा पा सकें। बस वही एक खुदा है जिससे हम छुटकारा पा सकते हैं। जो इस बीमारी को खत्म क्या कर सकता है, वो तभी हो सकता है यदि आज हम उसके लहू पर विश्वास करते हैं, यदि आज हम उसकी सलीबी मौत पर, यदि आज हम उसके लहू पर, उस पर विश्वास करते हैं।
आज तभी हम छुटकारे को क्या पा सकते हैं, फिर ही हम छुटकारे को क्या पा सकेंगे, फिर ही हमारे जीवनों में चंगी आए, फिर ही हमारे जीवनों में छुटकारा आ जाएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, थोड़ा देर इस वचन पर मनन करेंगे। जो आज वचन परमेश्वर का सत्य जीवित कलाम, उसका वचन जो मेरे जरिए आप तक पहुंचा, ये वचन सत्य सचमुच वही हमारा खुदा है, सचमुच वही हमारा छुटकारा है। उसके अलावा हमें कोई छुटकारा नहीं दे सकता। परमेश्वर ने इस्राएल कौम को मिस्रियों की गुलामी से छुटकारा दिया, आज वही परमेश्वर तुम्हें और मुझे भी छुटकारा देना जानता है। यदि आज हम उसके बेटे पर विश्वास करते हैं, मेरे जितने लोग आज आप चाहते हो कि हम छुटकारा पाए, यदि आज आप लोग उसके जीवित और वचन पर, कलाम पर विश्वास करते हो, इस पर मनन करते हो, तो आज वो जरूर वो छुटकारा आपके लिए भी क्या अवेलेबल है। वो छुटकारा आज आपके लिए भी है, क्योंकि वही यीशु मसीह हमें छुटकारा देने वाला खुदा है। आज हम पाप के गुलाम में नहीं, पाप में फंसे हुए लोग नहीं है, अपने हैबिचुअल सिंस में फंसे हुए नहीं है, क्योंकि उस खुदा ने हमें छुटकारा दिया है। उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं। समय आने पर उसने अपने पुत्र को भेजा कि हमारा छुटकारा हो सके। आज हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं। कोई बीमारी, कोई भी संकट आज हमारे जीवनों पर असर नहीं कर सकता, क्योंकि हमें परमेश्वर सबसे आजाद किया, क्योंकि हमें उस सबसे गुलामी से परमेश्वर ने हमें छुटकारा क्या दिया हुआ है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके इस छुटकारे के लिए, प्रभु धन्यवाद करते हैं आपकी इस रिडेम्पशन के लिए। प्रभु जी जो आप प्रभु जी हमारे बीच में लेके आए, जिसके ऊपर हम विश्वास करके हम छुटकारे को क्या पा सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं वचनों के लिए। प्रभु जितनों ने प्रभु सुना, प्रभु जी उन सबको बहुत आय से बंद कर देना। प्रभु जी ये वचन प्रभु जी सचमुच जितने लोग आज गुलाम है, प्रभु जी उनके लिए छुटकारे का कारण बन जाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने सुंदर अतः सोने सोने प्रभु जी अवसर ले प्रभु ऐसी तरह धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये वचना जरिए प्रभु जी उसे एक एक को आशीष देना प्रभु जी, एक एक नाल गलबात करना अते एक एक दी जीवन जो गुलाम मेनू काटे के छुटकारा देना। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि समय नु अते आज दे पूरे दिन प्रभु अच्छी तेरे हत्था में सौंप देते हैं। दुआ सुन के ग्रहण करो, ये दुआ हमारी उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु वचनों के जरिए आप सबको बहुत रूप से आशीष दे, आमीन।